है? आंख अच्छी का मतलब ये नहीं कि रोशनी देखने में बढ़िया, मैं बहुत दूर तक देख लेता हूं, सब कुछ देख लेता हूं, वो मायने नहीं है। बात है कि आप देख कैसा रहे। यदि आपकी आंख अच्छी है, शुद्ध है, निर्मल है, तो मानो कि परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में उजियाला उजियाला उजियाला, और स्वयं यीशु मसीह भी स्वयं एक ऐसी ज्योति है, स्वयं एक ऐसा उजियाला है जो उस उजियाले के साथ है, वो सब कुछ आपका है। हालेलुया। और यदि आपकी आंख बुरी है, आंख बुरी है, अंधकार जो शैतान का है, शैतान की सारी चीजें आपके लिए होंगी। नोट करना, गौर करना इस बात पर। आपकी अच्छी आंख है, शरीर आपका अच्छा होगा, उजियाला आपका अच्छा होगा, और परमेश्वर की सारी आशीषें आपके जीवन के लिए अच्छी होगी। आंख का परिणाम आज हम सीखेंगे कि आंख का परिणाम कैसा होता है। आंख के द्वारा परिणाम हमारे बच्चों का जीवन कैसा होगा। प्रभु का वचन कहता है, कई बार मैंने आपको बताया, जैसा हम बोएंगे ऐसा हम काटेंगे, चाहे किसी भी चीज में क्यों ना हो। आज हम बोकर जा रहे आत्मा में, आज हम बोकर जा रहे अपने शरीर में, हम अपने बच्चों के लिए कटनी काटेंगे। हमारे बच्चे हमारी कटनी काटेंगे, चाहे वो आत्मा में हो, चाहे वो शरीर में हो। आज हम शारीरिक आंख के पाप से मुझे और आपको बचने की जरूरत है। यदि मैं और आप अपने शरीर की आंख के पाप से बच गए, तो मानिए हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी कटनी को रख कर छोड़कर जाएंगे। यदि हमने बुरा बोया अपनी आंखों से, हमारे बच्चे उस कटनी को काटेंगे, बुरी चीजों को, बुरी वस्तुओं को। यदि मेरी आंख निर्मल है, हालेलुया, परमेश्वर की सारी आशीषें मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए है। आशीषों में जब अब्राहम की बुलाहट हुई, अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने एक बात कहा कि जहां तक तेरी आंखें जाती है, हालेलुया, जितनी भूमि पर तेरी आंख जाती है, वो सब भूमि में तुझे देने पर हूं। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि खड़ा हो जा, चारों ओर दिशाएं में अपनी नजरों को फेर, सारी चारों ओर की दिशाओं में अपनी नजरों को उठा और देख, जहां तक तेरी नजर जाएगी, हालेलुया, वो जमीन में तुझे देने पर हूं, हालेलुया। और उस समय जो परमेश्वर बात कर रहे हैं अब्राहम से ये नहीं करे आत्मिक आंखों से देख, परमेश्वर कह रहा शारीरिक आंखों से देख, हालेलुया, शारीरिक आंखों से, क्योंकि वो अच्छी वस्तुएं दिखा रहा है परमेश्वर, अच्छी वस्तु को देखने के लिए इंडिकेट कर रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से कहा, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने नजरें उठाई। प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम ने अपने वंशज के लिए जमीनों के टुकड़े टुकड़े जमीन खरीद डाली, हालेलुया। जमीनों पे जहां जहां पैर, जहां जहां कदम अब्राहम के गए, वो जमीन अब्राहम के वंशजों के लिए हो गई, हालेलुया। जिस प्रकार से यदि मेरी आंख निर्मल है, मैं सब कुछ अच्छा देख रहा हूं, तो परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीष की चीजें मेरे जीवन के लिए रखी गई है, हालेलुया। अब बात आती है, यदि आपकी मेरी आंख बुरी है, तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा जो तुझ में है। अब अंधकार यदि है, आंख यदि बुरी है, तो इसका मतलब है शैतान की सारी चीजें उस मनुष्य के लिए ठहराई गई है जिसकी आंख बुरी है। और शैतान की ओर से क्या है? बीमारियां, जो कई बीमारी लंबे समय तक हमें छोड़कर नहीं जाती। वो श्राप जो कई बार लंबे समय तक हमारे जिस्म से श्राप को छोड़कर नहीं जाता। वो गरीबी जो कई बार हमारे जीवन से वो गरीबी हमें छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि हमारी आंख बुरी है। यदि हमारी आंख बुरी है, तो शैतान की सारी चीजें हमारे जीवन के लिए रखी गई है। यदि हमारी आंख अच्छी है, परमेश्वर की सारी चीजें हमारे लिए रखी गई है, हालेलुया। आज मुझे और आपको यह सीखना है कि शारीरिक आंख के पाप से हम बचे। यदि हम शारीरिक आंख के पाप से नहीं बचेंगे, तो शारीरिक आंख के द्वारा किया गया पाप का परिणाम क्या होता है। पिछली बार भी जब मैं आपको बता रहा था नूह के विषय में, 3 बेटे थे। 3 बेटों में से एक बेटे ने देखा कि नूह जो उनका पिता है
शराब पीकर मतवाला हो गया, दारू पीकर मतवाला हो गया और वो नंगा हो गया अपने घर में। आपने देखा होगा संसार में कई बार लोग जब शराब पी लेते हैं, उनको मालूम भी नहीं है उनके जिस्म की अवस्था कैसी है, उनके हालात कैसे हैं। और बड़ा बेटा जाता है और बड़ा बेटा उस नंगेपन को देखकर ढका नहीं, उसने क्या किया, जाकर अपने दो भाइयों को और बता दिया। मैं परिणाम की बात कर रहा हूं कि परिणाम क्या होता है आंखों के द्वारा किए गए पाप का। उस बड़े बेटे ने जो अपनी आंखों से देखा, उसका परिणाम उस बेटे के लिए क्या ठहरा। और उन दो बेटों ने, जिसने तन को ढका, अपने बाप के तन को ढका, उनके लिए क्या परिणाम निकला। हालेलुया। जो बड़ा बेटा देखकर, अपने पिता के नंगे तन को देखकर जब दो अपने भाइयों को जाके बताया कि हमारा पिता तंबू में नंगा पड़ा है, दो बेटे चादर लेकर उल्टा जा रहे, फिर रहे, पीछे की तरफ कदम है उनके, क्योंकि वो अपने पिता को नंगा देखना नहीं चाहते। और जब वो चादर लेकर, चादर, एक भाई इधर खड़ा है, एक भाई इधर खड़ा है, दोनों ने चादर को पकड़ा और जाकर अपने पिता के बदन पर डाल दिया। हालेलुया। और जैसे ही झटपट सुबह हुई, नूह को पता चला, क्योंकि उसने देखा होगा अपने बदन को, भाई चादर किसने डाली, मैं ऐसे कैसे नंगा हो गया। नूह ने सुबह उठकर जब जांच पड़ताल की, तब पता चला कि बड़े बेटे ने नंगेपन को देखकर, मेरे नंगेपन को देखकर बाहर दो बेटों को बता दिया। और प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब, मेरी बहन पढ़िए फटाफट बहुत तेजी से, उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय, आंखों के देखे जाने का परिणाम हम यहां पर देखेंगे। 9 अध्याय, जब आप 18 से लेकर 28 या 23 तक आप पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको शॉर्ट करते हुए पढ़ेंगे। यहां पर 24 को पढ़िए। इसलिए उसने कहा, 24, 9 का 24, उत्पत्ति की किताब 9 का 24। जब नूह का नाश, आराम से पढ़ो, शब्द को बढ़िया से, घबराओ मत जी। जब नूह का नशा उतर गया, जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा कनान साबित हो। सुनिए, जिसने नंगे बदन को देखा, अपने पिता के नंगे बदन को देखा, उस पिता ने श्राप दिया उसको और कहा कनान साबित होगा। वे अपने भाई बंधुओं के दासों, अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। दास नहीं, परंतु अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होगा। मतलब कि जो भाई बंधुओं के घर में जो नौकर चाकर होंगे, उनके भी नौकर चाकरों का नौकर होगा। ये एक बड़ा श्राप उस नूह ने अपने बेटे को दिया, क्योंकि उसने उस नंगेपन को देखा था। और आगे फिर उसने कहा, और जिन्होंने नंगेपन को ढका, उनके लिए देखिए क्या आशीषें हैं जी। शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। हालेलुया। जिसने नंगेपन को ढका, परमेश्वर का वचन कहता है, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। और कनान सेम का दास हो। और जो जिसको श्रापित ठहराया कनान को, उस कनान के लिए बोला कि तू इस सेम का दास होगा और परंतु येपेत के वंश को फैलाए। परम परमेश्वर, अब ये तीसरा बेटा है परमेश्वर, क्योंकि दो बेटे उसके तन को ढक रहे थे, है ना। अभी समझ में आ रहा है ना। एक बेटे ने नंगे बदन को देखा, दो बेटे ने नंगे बदन को ढका। जो एक बेटा था उसको श्राप दिया, परंतु दो बेटों को परमेश्वर ने आशीष दी। और यहां पे लिखा है 27 में, परमेश्वर येपेत के वंश को बढ़ाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। कनान को बार बार श्राप दिया जा रहा है। कनान का पिता हाम को श्राप दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, इन दोनों भाइयों का तू नौकर बनकर रहेगा, लंबे समय तक बनकर रहेगा। और कई बार मेरे और आपके आंख के पाप के कारण मैं और आप कई बार शैतान के दास बने हुए हैं। कई बार मैं और आप शैतान की उन चुंगलों में फंसे हुए हैं। कई बार मैं और आप, मेरे और आपके जीवन के लिए शैतान के तमाम श्राप मेरे जीवन के लिए रखे गए। इसलिए हम बीमारी से, इसलिए हम कई बार गरीबी से, कई बार कई चीजों से हम उभर नहीं पाते। आज मुझे और आपको सीखना है, हमारी आंख का परिणाम कैसा होगा।
आज युवा बच्चे, आज युवाओं से भी बड़े मोबाइल हाथ में है, गंदी चीजें, गंदी फिल्में, गंदी गंदी चीजें, और उसी का कारण वो तो भुगतेंगे, वंश भी भुगतेगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा 27 में, परमेश्वर येपेत के वंश को बढ़ाएगा, हालेलुया, अच्छी चीज के लिए बढ़ाएगा, और जिसने बुरा किया उसके लिए भी बुरी चीज के लिए बढ़ाएगा। इसलिए मुझे और आपको आज अपने जीवन को जांचना और परखने की जरूरत है। हम कैसा देखते हैं, हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? हम कैसा देखते हैं? यदि हमारे शरीर का दिया आंख है, और आंख यदि निर्मल है, हमारा शरीर पूरा उजियाला होगा, हालेलुया। यदि आपकी आंख कहीं ठोकर खिला रही है आपके लिए, आपके ठोकर का कारण है, यदि आपकी आंख आपकी बीमारी का कारण है, यदि आपकी आंख आपके श्राप का कारण है, प्रभु का वचन यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट कहा, स्वर्ग के राज्य में काणा होकर जाना अच्छा है तेरे लिए, ताकि तेरी ये आंख तुझे ठोकर न खिलाए। 2 आंख होने से अच्छा है जो बुरी आंख है उसको निकाल के फेंक दे, जो अच्छी है उसके साथ काणा होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। यदि तेरी एक पैर, तेरा एक टांग तुझे ठोकर खिलाए पाप के लिए, और तेरी एक टांग अच्छी है तो लंगड़ा होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अच्छा है, हालेलुया। और यहां पर देखने के लिए मिलता है, जब नूह ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और एक बेटे को श्राप दिया, और इसीलिए जो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उठा अपनी नजरों को देख, जितनी भूमि तुझे देखनी है वो भूमि में तुझे देने पर हूं। और जब बाइबल को पढ़ते हैं, इतिहास को खोजते हैं, पता चलता है ये अब्राहम नूह के अच्छे बेटों का वंशज था, हालेलुया।